क्या आप भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं कि हमें कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रेसिडेंशियल में? अगले 10 मिनट में हम बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आपके लिए कमर्शियल अच्छा रहेगा या रेसिडेंशियल, आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और इन दोनों में रिस्क क्या है। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के दो सबसे पॉपुलर कैटेगरीज के बारे में। चाहे आप रियल एस्टेट में पहली बार निवेश कर रहे हो या आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाह रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेसिडेंशियल एवं कमर्शियल प्रॉपर्टीज किसे बोला जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जहां पे प्रॉपर्टीज को बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। मॉल, ऑफिस स्पेसेस, वेयर हाउस, रिटेल स्पेसेस, ये सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के उदाहरण हैं। दूसरा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जहाँ पे लोग खुद रहने के लिए उसे यूज करते हैं, जैसे फ्लैट, विला या इंडिपेंडेंट हाउस। ये सारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के उदाहरण हैं। रेसिडेंशियल एवं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेशकों का निवेश करने का मकसद अलग अलग होता है, जिस वजह से इस पे मिलने वाला रिटर्न, रिस्क और मेंटेनेंस भी अलग अलग तरह से होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही प्रॉपर्टियों में निवेश करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज की फायदों की बात किया जाए तो इसमें हायर रेंटल यील्ड मिलता है। रेंटल यील्ड से मतलब होता है कि आप पे इन्वेस्टमेंट पर सालाना कितना रिटर्न मिलता है, जो कि कमर्शियल के केस में 6 से 10% तक है। वही रेसिडेंशियल की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 से 4% तक रेंटल यील्ड मिलते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का दूसरा फायदा यह हो जाता है कि इसमें लंबे समय के लिए लीज मिल जाता है, सामान्यतः 3 से 10 सालों के लिए। इसमें प्रॉपर्टीज मालिकों को फायदा यह हो जाता है कि इसमें बार बार टेनेंट खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और अंतिम फायदों की बात किया जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में मेंटेनेंस कम लगता है। जो भी कंपनी उस कमर्शियल प्रॉपर्टीज में अपना बिजनेस को चलाती है, वही वहाँ पे मेंटेनेंस का काम भी करती है। अब हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नुकसान की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करना काफी महंगा होता है, जिस वजह से इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आम लोग निवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा रिस्क वैकेंसी का रहता है। यदि समय पे आपको टेनेंट नहीं मिलता है तो आपका प्रॉपर्टी लंबे समय तक खाली रह सकता है। तीसरा रिस्क मार्केट सेंटीमेंट का हो जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादातर मार्केट पर डिपेंड होती है। यदि मार्केट अच्छा है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा व्यवहार करती है। वहीं पे मार्केट का कंडीशन यदि खराब है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल का डिमांड कम हो जाता है। पर रेसिडेंशियल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए हमेशा घर चाहिए होता है। मान लेते हैं कि आपने दिल्ली में 1 करोड़ का कमर्शियल प्रॉपर्टीज को खरीद रखा है और उस पर रेंटल यील्ड आपको 8% के हिसाब से मिलता है, तो आपका सालाना रेंटल इनकम 8 लाख रुपए का होगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क यह हो जाता है कि आपको समय पर यदि टेनेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के फायदों एवं नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के पहले फायदों की बात किया जाए तो ये प्रॉपर्टियाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के मुकाबले सस्ता मिल जाती है, जिस वजह से इसमें आम लोग भी निवेश कर पाते हैं। दूसरा फायदा यह हो जाता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज काफ़ी जल्दी रेंट पे लग जाती है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए हमेशा घर चाहिए होता है। तीसरे फायदों की बात किया जाए तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लंबे समय में काफ़ी अप्रिशिएट करती है। यदि आपने लोकेशन का सही चुनाव किया है तो यह प्रॉपर्टी लंबे समय में काफ़ी तेज़ी से अप्रिशिएट करती है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की नुकसान की बात किया जाए तो इसका रेंटल यील्ड कम होता है, जनरली 2 से 4% तक। दूसरा नुकसान यह हो जाता है कि इसमें मकान मालिक को ज़्यादा मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, जैसे पेंट, प्लम्बिंग आदि। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का तीसरा नुकसान यह है कि इसका लीज एग्रीमेंट काफ़ी कम समय के लिए होता है, इसीलिए आपको हमेशा टेनेंट खोजने की सिरदर्द बना रहता है। अगर आपने मुंबई में 50 लाख का फ्लैट खरीदा हुआ है और उस पर 3% के हिसाब से रेंटल यील्ड मिलता है, तो आपका सालाना इनकम 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। वहीं पे आपका प्रॉपर्टी 5 से 10 सालों में डबल भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल एवं कमर्शियल प्रॉपर्टीज का कंपेरिजन करने जा रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। यदि आपका प्राथमिकता रेंटल इनकम को लेकर है और आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करने में सक्षम है, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रेंटल इनकम हाई होता है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करना सबकी बात नहीं होता है। तो वहीं पे यदि आप 50 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट से अपना इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अच्छी होगी। यह बात तो सही है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का रेंटल यील्ड कम होता है, पर यह आपको स्टेबल इनकम देता है। इस वजह से इसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो दोस्तों, कमर्शियल एवं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का अपना अपना फायदा एवं नुकसान है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज हाई रिटर्न तो देता है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए होता है। वहीं पे रेसिडेंशियल की बात किया जाए तो इसमें रेंटल इनकम होता है, पर यह आपको स्टेबल इनकम के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करता है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है,
रिस्क लेने की आपकी क्षमता क्या है और आपका प्रॉपर्टी में निवेश करने का गोल क्या है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहला आपको मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए, दूसरा लोकेशन का ध्यान रखना चाहिए और तीसरा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें